हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एनलाइटन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश विस्टास का चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट, एंड वी विल कवर 3 पॉइंट्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट, अबाउट द ऑथर, सेकंड, इंट्रोडक्शन, एंड थर्ड, वैल्यू बेस्ड समरी. So let's start from about the author. Suzanne Hill is an English author of fiction and non-fiction works. Her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. यहाँ पे बताया गया है सुजान हिल जो हैं वो काल्पनिक और नॉन फिक्शन कार्यों के लिए एक इंग्लिश ऑथर हैं, राइटर हैं. उनके उपन्यासों में उनके जो उन्होंने नॉवेल्स लिखे हैं उसमें वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर एंड आई एम द किंग ऑफ द कैसल ये शामिल हैं, और इसके लिए उनको 1971 में समरसेट मुगलम अवार्ड भी दिया गया. चलिए नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन. द प्ले इज अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन एन ओल्ड मैन एंड अ यंग मैन who is withdrawn and defiant. The old man has a positive outlook towards life, whereas the young boy with the scarred face had become withdrawn and pessimistic. तो ये जो ड्रामा है ये एक बूढ़े व्यक्ति और एक यंग लड़के के बीच की दोस्ती के बारे में है. बूढ़ा व्यक्ति जो है वो अपने जीवन के प्रति बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण रखता था, लेकिन जो स्कार्ड फेस वाला यंग बॉय था वो बहुत ही नेगेटिव थॉट्स थे उसके, और वो बहुत ही निराशावादी हो गया था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वैल्यू बेस्ड समरी. तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं पहले. डैरी एंटर्स लैम्स गार्डन. डैरी वॉक्स स्लोली एंड कॉशियसली थ्रू द लॉन्ग ग्रास. ही एंटर्स लैम्स गार्डन. मिस्टर लैम स्पीक्स टू हिम व्हेन ही इज क्लोज एट हैंड. डैरी इज स्टार्टल्ड, ही इज apologetic. He didn't know if there was anybody there. Mr. Lamb tries to make Dairy comfortable. He can pick up crab apples. डैरी धीरे धीरे सावधानी से लंबी घास में से चलता हुआ वहाँ पहुँचता है और वो लैम्ब के बाग में प्रवेश करता है. जब वह बहुत पास आ जाता है तो मिस्टर लैम्ब उससे बात करते हैं. डैरी बिल्कुल चौकन्ना हो जाता है और क्षमा याचना की मुद्रा में आ जाता है, यानी उसको लगता है कि मैंने इस बाग में, इस गार्डन में आके गलती कर दी है, और वो क्षमा मांगने लगता है. उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस गार्डन में कोई व्यक्ति मौजूद होगा. मिस्टर लैम डैरी को सुविधाजनक बनाने का प्रयत्न करते हैं. वो चाहते हैं कि डैरी जो है वो कंफर्टेबल फील करे, और वो बोलते हैं उससे कि उस गार्डन में जो क्रैब एप्पल्स के ट्रीज़ हैं वहाँ से वो क्रैब एप्पल्स को ले सकता है. डैरी नीड नॉट टू गो अवे ऑन मिस्टर लैम्स अकाउंट. ही डजंट माइंड हु कम्स इन द गार्डन. The gate is always open. Dairy didn't need to climb over the wall of the garden. Dairy says that he didn't come there for stealing. Mr. Lamb assures him that he can stay there. Dairy को मिस्टर लैम के कारण जाने की ज़रूरत नहीं है. मिस्टर लैम बताते हैं कि मेरी वजह से तुम वापस यहाँ से मत जाओ. उसे यह परवाह नहीं होती कि बाग में कौन आता है कौन नहीं आता है, क्योंकि मिस्टर लैम का जो गार्डन है उसका जो गेट है वो हमेशा सभी के लिए खुला रहता था. डैरी को बाग की दीवार पर चढ़ने की भी आवश्यकता नहीं थी. डैरी कहता है कि वह वहाँ चोरी करने नहीं आया था. मिस्टर लैम उसे विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो, ठहर सकते हो. सेकेंड पॉइंट, डैरीज फेस बर्न्ड. डैरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम. दे लुक एट हिज फेस एंड फाइंड इट टेरिबल एंड अगली. इवन व्हेन ही हिमसेल्फ सीज हिज फेस इन द मिरर, ही इज अफ्रेड ऑफ हिमसेल्फ. Mr. Lamb says that he will get the ladder and a stick and pull down crab apples. He makes jelly from them. अब डैरी कहता है कि लोग उससे बहुत डरते हैं. वे उसके चेहरे की ओर देखते हैं और इसे बहुत भयानक और कुरूप पाते हैं. वह स्वयं भी जब अपना चेहरा शीशे में देखता है तो वो स्वयं से घबरा जाता है. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वे सीढ़ी और एक छड़ी लेकर जंगली सेबों को नीचे गिराएंगे, और उन जंगली सेबों से मिस्टर लैम जो है वो जेली बनाते हैं. डैरी डजंट वांट मिस्टर लैम टू चेंज द सब्जेक्ट. ही वांट्स टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ. मिस्टर लैम थिंक्स दैट परहैप्स डैरीज फेस गॉट बर्न्ट इन अ फायर. डैरी करेक्ट्स हिम. ही गॉट एसिड ऑल डाउन ऑन दैट साइड ऑफ हिज फेस एंड इट बर्न्ट इट ऑल अवे. द एसिड एट अप हिज फेस. अब यहाँ पे
डेरी नहीं चाहता कि मिस्टर लैम्ब जो है वो विषय को चेंज करें, सब्जेक्ट को चेंज करें, क्योंकि वो चाहता था कि जो हमारी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके बारे में ही बात करें। लेकिन मिस्टर लैम्ब जो है वो सब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं। अब वह स्वयं के बारे में बातचीत करना चाहता है। मिस्टर लैम्ब सोचते हैं कि शायद डेरी का चेहरा जो है ये आग में जल गया होगा। डेरी उनको करेक्ट करता है, ठीक करता है और बताता है कि उसके चेहरे के इस ओर सभी जगह तेजाब गिर गई थी और उसने इसे सारा जला दिया। तेजाब उसके चेहरे को खा गई। Next point, lamb has a tin leg. Derry says that they are not similar. Mr. Lamb is old, Derry is young. Derry has got a burnt face, lamb has got a tin leg. Similarly, one green plant is called a weed and another flower. It is all life. It is growing. Lamb got his one leg blown off. Some kids call him Lemmy Lamb, but he doesn't mind it. इट फिट्स। अब डेरी कहता है कि वे दोनों एक समान नहीं हैं, सिमिलर नहीं हैं। क्यों? मिस्टर लैम्ब जो है वो बूढ़े व्यक्ति हैं, डेरी एक नवयुवक है। डेरी का चेहरा जला हुआ है, लैम्ब की जो टांग थी वो एक टीन की थी। इस प्रकार अब यहाँ बताया गया है कि जिस प्रकार एक हरे पौधे को खरपतवार भी कहते हैं और दूसरे को फूल कहते हैं, फ्लावर कहते हैं, यह सभी कुछ जीवन है, यह चलता रहता है। लैम्ब की एक टांग विस्फोट में उड़ गई थी। कुछ बच्चे उसे लंगड़ा लैम्ब मीन्स लेमी लैम्ब भी कहते हैं, लेकिन वह इसका बुरा नहीं मानता, यह उसको ठीक लगता है। क्यों ठीक लगता है? क्योंकि उसको पता है कि मैं लंगड़ा कर चलता हूँ, इसलिए बच्चे मुझे ऐसा बोलते हैं। He doesn't put on trousers to cover his leg. A tin leg or a burnt face are not the only things to be taken notice of or to be stared at. There are so many other things like crab apples, weeds and sunflowers. They deserve our attention and Mr. Lamb enjoys life and people as much as he can. अब मिस्टर लैम्ब जो हैं वो अपनी टांगों को ढकने के लिए पजामा भी नहीं पहनते हैं। एक टीन की टांग या एक जला हुआ चेहरा ही सिर्फ वो चीज़ें नहीं हैं जिस पर हमें ध्यान दिया जाए या जिन्हें घूरा जाए। और भी बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें इस प्रकृति में हैं, जैसे जंगली सेब, खरपतवार, वीड्स और सनफ्लावर्स। ये सभी चीज़ें हमारे ध्यान आकर्षित करना चाहती हैं और मिस्टर लैम्ब जीवन को और लोग जितना भी आनंद वह ले सकते हैं उसका वो लेते हैं। जीवन को वो खुल के जीना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, डेरी सफर्स फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स। Derry says that people have told him many fairy stories to console him. They say that it is not important what you look like. People tell these comforting lies only to console him. But Derry knows that he will not change. He will stay as a monster beast. No one will kiss him ever. Only his mother and see 2 kisses on the other side of his face. He doesn't care if anybody ever kissed him. अब यहाँ पे डेरी कहता है कि उसे सांत्वना देने के लिए लोग जो हैं उससे परियों की बहुत सी कहानियाँ सुनाते हैं कि और बताते हैं कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कैसे दिखाई देते हो। लोग ये सुविधाजनक झूठ उसे सांत्वना देने के लिए बोलते हैं, लेकिन डेरी जानता है कि वह बदलेगा नहीं। वह एक दैत्य दरिंदे के रूप में ही रहेगा। कोई भी उसे कभी भी चूमेगा नहीं, किस नहीं करेगा, केवल उसकी माँ, और वह भी उसके चेहरे के दूसरी ओर किस करेगी। वह परवाह नहीं करता कि कभी किसी ने उसका किस किया उसे या नहीं किया। मिस्टर लैम्ब आस्क्स डेरी इफ ही डजंट केयर टू बी किस्ड बाय प्रिटी गर्ल्स विद लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, विल ही नॉट लाइक टू बी किस्ड बाय द पीपल ही लव्स? डेरी रिप्लाइज दैट नो वन विल एवर किस एंड लव हिम. ही इज ग्रीव्ड दैट ही वोंट एवर लुक डिफरेंट. Even when he grows as old as Mr. Lamb, he will look like the same. He will still only have half a face. Mr. Lamb replies that Derry may have a half face, but the world has got a whole face. He should look at it. Mr. Lamb Derry से पूछते हैं कि क्या वह ब्यूटीफुल गर्ल्स के द्वारा किस किया जाने की ओर ध्यान नहीं देता? लंबे बालों वाली और बड़ी आंखों वाली लड़कियां, क्या वह जिन लोगों से प्यार करता है उनके द्वारा चूमा जाना, किस किया जाना पसंद नहीं करेगा? डेरी आंसर करता है
कि कोई कभी भी उससे प्यार नहीं करेगा और किस भी नहीं करेगा। उसे बहुत दुख है कि वह कभी भी डिफरेंट दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि जब वह मिस्टर लैम के समान बड़ा हो जाएगा तब भी वो वैसा ही दिखाई देगा, फिर भी वह केवल आधे चेहरे के साथ होगा। तो मिस्टर लैम उत्तर देते हैं, बताते हैं कि शायद डेरी का चेहरा आधा रहे, परंतु संसार का चेहरा तो पूरा है, उसे इसकी ओर देखना चाहिए, संसार की ओर देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, डैरी इंडल्जेस इन सेल्फ पिटी। डैरी इज ऑब्सेस्ड विद दैट पीपल say and comment about him. People remind Derry that there are people even worse than him in the world. He might be blind, dumb, or mad by birth. Sometimes people can be very cruel. A woman looked at him. She said to another woman, "Look at that. That's a terrible thing." Derry जो लोग उसके बारे में कहते हैं और टिप्पणी करते हैं उससे ग्रस्त है, उससे परेशान है। लोग डेरी को याद दिलाते हैं कि दुनिया में उससे भी बुरे लोग हैं। वह अंधा हो सकता था, जन्म से गूंगा या पागल हो सकता था। कई बार लोग बहुत निर्दयी हो सकते हैं। एक वुमेन ने इसकी ओर देखा और दूसरी औरत से कहा, उसे देखो, वह कितनी भयानक चीज है। She told her that only a mother could love such a face. Mr. Lamb advises Derry to keep his ears shut. Derry says that he doesn't like being near people. He can't stand people staring at him and passing cruel comments about him. उसने उससे कहा कि केवल एक माँ ही ऐसे चेहरे को प्यार कर सकती थी। मिस्टर लैम्ब डेरी को नसीहत देते हैं, समझाते हैं कि वह अपने कानों को बंद रखा करे। डेरी कहता है कि वह लोगों के समीप जाना पसंद नहीं करता। वह लोगों को उसकी ओर घूरते हुए और उसके बारे में क्रूर टिप्पणियां करते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग गंदा कमेंट करते हैं उसके लिए वो उसको पसंद नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट, मिस्टर लैम्ब शोज द वे। मिस्टर लैम्ब रिमाइंड्स डेरी दैट ही कांट लॉक हिमसेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट। Then he narrates him the story of a man who was afraid of everything in the world. So he went into his room, locked the door and stayed there. A picture fell off the wall onto his head and killed him. Mr. Lamb says that he enjoys life as it comes. अब मिस्टर लैम्ब डेरी को याद दिलाते हैं कि वह अपने को एक कमरे में बंद करने और उसे कभी न छोड़ने का काम नहीं कर सकता। वो ऐसा करना उसके लिए बिल्कुल गलत होगा कि वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले। फिर वह उसे उस आदमी की कहानी सुनाते हैं जो संसार की हर चीज़ से डरता था। इसलिए वह अपने कमरे में गया, दरवाज़ा बंद कर लिया और वहीं ठहर गया, वहीं रुक गया। एक तस्वीर दीवार से उसके सिर पर गिर गई और जिसकी वजह से वो मर गया। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि वह जीवन को जैसा भी है उसका भरपूर आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं। He sits in the sun and reads books. He is not fond of curtains. Mr. Lamb motivates Derry. Derry has got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. He has got a tongue and also a brain. He can get on the way he wants, like all the rest. And if he chooses, he can get on better than all the rest. Derry asks how. Mr. Lamb replies that Derry can live the same way as he himself does. अब क्या होता है, मिस्टर लैम्ब जो है वो धूप में बैठते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं और उनको कर्टेन्स या पर्दे बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मिस्टर लैम्ब डेरी को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। डेरी से बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 आर्म्स हैं, हाथ हैं, 2 टांग हैं, आँखें और कान हैं, उसके पास एक ज़ुबान भी है और एक दिमाग भी है। वह जैसा चाहे दूसरों की तरह अपना रास्ता बना सकता है और यदि वह चुनाव करे तो वह बाकी सभी से अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है। डेरी पूछता है कैसे? मिस्टर लैम्ब उत्तर देते हैं कि डेरी उसकी तरह ही जीवन जी सकता है, उसकी तरह से ही जीवन व्यतीत कर सकता है। फॉर हिम everybody is welcome. The gate is always open. Derry says that there are some people he hates. Mr. Lamb says that hatred is more harmful than a bottle of acid. Derry gets up and prepares to go. He says he will come back. Mr. Lamb says that generally people say so but never come back.
अब बताते हैं उसके लिए हर व्यक्ति का स्वागत है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब का गार्डन जो था उसका गेट, उसका दरवाज़ा हर किसी के लिए खुला रहता था। तो बताते हैं कि मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। डेरी कहता है कि वह कुछ व्यक्तियों से घृणा करता है। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि घृणा जो है, हेट जो होता है, वो तेजाब की बोतल से भी अधिक हानिकारक है और ख़तरनाक होता है। डेरी खड़ा हो जाता है और जाने की तैयारी करता है। वह कहता है कि वह फिर से वापस आएगा। तो मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि अक्सर लोग ऐसा ही कह के जाते हैं कि वापस आएंगे, लेकिन वो वापस कभी नहीं आते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, डेरी कम्स बैक बट मिस्टर लैम्ब डाइज। डेरी कम्स होम, हिज मदर वॉन्ट्स him not to go back there. Derry assures her that she need not fear. Only an old man with a tin leg lives there. He has a huge house and a garden. He is Mr. Lamb. He says things nobody else has ever said. अब यहाँ पे डेरी जो है वो घर वापस आ जाता है, तो उसकी माँ उसे वहाँ से वापस न जाने के लिए कहती हैं और रोकती हैं कि तुम वहाँ नहीं जाओ। डेरी उसे विश्वास दिलाता है कि उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे केवल टीन की टांग वाला एक बूढ़ा व्यक्ति रहता है। उसका एक बहुत बड़ा मकान है, एक गार्डन है, और वो मिस्टर लैम्ब हैं। और जो भी बातें वो करते हैं, जो भी चीज़ें वो मुझसे कहते हैं, वो किसी भी दूसरे ने आज तक मुझसे नहीं कही। Derry runs to Mr. Lamb's garden. He opens the garden gate. He cries that he has come back. Suddenly there is a crash. The ladder falls back. Mr. Lamb also falls down with it. He dies. Derry begins to weep. He goes on crying, Lammy Lamb, I did come back. क्या होता है अब? डेरी मिस्टर लैम्ब के बाग की ओर दौड़ता है। वह बाग का द्वार खोलता है और चीखता है, चिल्लाता है कि वह वापस आ गया है। अचानक ही एक धमाका होता है, एक्सप्लोजन टाइप का। सीढ़ी पीछे की तरफ गिर जाती है और उस सीढ़ी पे मिस्टर लैम्ब चढ़े हुए थे क्रैब एप्पल्स को तोड़ने के लिए, वो भी उसके साथ नीचे गिर जाते हैं और वो मर जाते हैं। डेरी रोना स्टार्ट कर देता है, चीखता रहता है, और क्या चीखता है? लैमी लैम्ब, मैं वापस ज़रूर आया। मैं बोल के गया था आपसे कि मैं आऊँगा, और देखो मैं आ गया। Okay students, we have completed this chapter on the face of it. Thank you.